Hello students, today we will learn second chapter of class 4 My Green Planet, that is EVS. First of all, I will read the chapter. The name of the chapter is Living and Non-Living Things. Living and non-living things. In this world, there are many types of living things and non-living things. For example, human being, animal, insect, plants and trees. All are living things which have some special features. All living things need air, water, food to survive. There are few similarities among various kinds of living things. Things that do not have life are called non-living things. Chair, table, book are non-living things. लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स यानी जीवित और अजीवित चीज़ें, जिनमें जान होती हैं वो लिविंग थिंग्स होते हैं और जिनमें जान नहीं होती वो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं। लिविंग थिंग्स क्या क्या होते हैं? जानवर, कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, हम इंसान। पेड़ भी लिविंग बींग्स होते हैं। और जो भी चीज़ जिसको जीने के लिए हवा, पानी, खाना चाहिए वो लिविंग बींग्स होते हैं। जो जीने के लिए जिसको कुछ चीज़ें नहीं चाहिए वो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं। चेयर, टेबल, बुक नॉन लिविंग थिंग्स में आते हैं। अब हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स के लिए क्या क्या ज़रूरी है? एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेज, वन ऑफ देम इज़ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज़ रिक्वायर्ड टू ब्रीथ फॉर ऑल लिविंग थिंग्स। ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ इन वेरियस वेज. Human beings and animals breathe through the nose. Some animals like earthworm breathe through their skin. These earthworms make soil fertile. Some aquatic animals, fish, tadpole breathe through gills. The use of oxygen dissolved in water. Plants breathe through tiny opening called stomata. Stomata are found on the leaves. Some plants also have stomata on their stem roots. पहला फीचर्स क्या है? पहला क्या प्रॉपर्टी है बेटा लिविंग थिंग का कि उनको सांस लेने के लिए हवा चाहिए। एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस। हवा में बहुत सारी गैसेस मिली होती हैं, लेकिन उसमें एक गैस होता है ऑक्सीजन, जो कि हमें ज़रूरत होता है, जिससे हम सांस लेते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स, हम सब लिविंग बीइंग अलग अलग तरीके से, अलग अलग ऑर्गन से सांस, जैसे हम नाक से सांस लेते हैं, वैसे जो पानी में रहने वाले हैं वो स्किन से। अर्थवॉर्म वो भी अपने स्किन से सांस लेता है। दिस अर्थवर्म मेक सॉइल फर्टाइल। अर्थवर्म क्या करते हैं? सॉइल को फर्टाइल करते हैं। एक्वेटिक एनिमल्स लाइक फिश, टैडपोल एटसेट्रा ब्रीथ थ्रू द। और जो पानी में रहने वाले जानवर हैं वो कहाँ से सांस लेते हैं? गिल्स से। ठीक है, वो पानी में जो घुला हुआ ऑक्सीजन है उसको यूज़ करते हैं। प्लांट्स ब्रीथ थ्रू टाइनी ओपनिंग कॉल्ड स्टोमेटा। और पेड़ पौधे स्टोमेटा को यूज़ करते हैं सांस लेने में। ये कहाँ पाए जाते हैं? स्टोमेटा पत्तियों में पाए जाते हैं। सम प्लांट्स हैव स्टोमेटा ऑन देयर स्टेम्स एंड रूट्स। और कुछ में ये पेड़ के जड़ों और तनों में भी पाए जाते हैं, जैसे कैक्टस में। सेकेंड फीचर है लिविंग थिंग्स नीड वाटर फॉर डिफरेंट पर्पसेस। हम लोग को पानी बहुत सी चीज़ों के लिए चाहिए। ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर फॉर डिफरेंट पर्पस. ह्यूमन बींग्स नीड वाटर टू ड्रिंक, बाथ, वॉश. एनिमल्स रिक्वायर वाटर टू ड्रिंक एंड बाथ. Plants require water to make food. They also require water for evaporation. हमें पानी किस लिए चाहिए? खाना खाने के लिए, पानी पीने के लिए, नहाने के लिए, धोने के लिए। और जानवरों को भी पानी क्यों चाहिए? नहाने और पीने के लिए। पेड़ पौधों को पानी चाहिए क्योंकि वो उनसे अपना खाना बनाते हैं। और हम एवापोरेशन में भी पानी की ज़रूरत होती है। जो भाप बनकर उड़ता है गर्मी में उसको कहते हैं एवापोरेशन। लिविंग थिंग्स नीड फूड। तीसरा फीचर है लिविंग थिंग को खाने के लिए खाना चाहिए। ऑन लिविंग थिंग्स टेक फूड टू गेन एनर्जी. प्लांट्स आर द ओनली थिंग दैट कैन प्रिपेयर फूड विद द हेल्प ऑफ अ सनलाइट. सारे जो जीव होते हैं, जितने भी जीव हैं, उन लोग खाना के लिए दूसरे पे डिपेंड होते हैं और खाना खाने से उनको ताकत मिलती है। लेकिन पेड़ पौधे अपना खाना कैसे बनाते हैं? सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स के साथ मिलाकर। लीव्स प्रिपेयर फूड फॉर प्लांट्स एंड प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. पेड़ का किचन क्या होता है? पौधों का लीव्स। और लीव्स में जो खाना जिस प्रोसेस से बनता है उसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। बड़े क्लास में आप इसको और एक्सप्लेन करके पढ़ोगे। प्लांट्स ऑल्सो नीड फूड टू ग्रो. सनफ्लावर टर्न्स टूवर्ड सनलाइट एंड प्रिपेयर फूड फ्रॉम द सनलाइट. सनफ्लावर यानी सूरजमुखी का जो फूल होता है वो जिधर जिधर सूरज जाता है उधर उधर मुड़ जाता है और अपना खाना उस सूरज की रोशनी से बनाता है। All human beings and animals depend on plants for their food directly or indirectly. सारे जानवर, इंसान सब
पेड़ पौधों पे डिपेंड करते हैं खाना अपने खाने के लिए, चाहे डायरेक्ट चाहे इनडायरेक्ट। चौथा फीचर है लिविंग थिंग्स हैव मूवमेंट। लिविंग थिंग इधर से उधर मूव करते हैं, अपना जगह बदल देते हैं। एनिमल्स मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर। बहुत सारे जानवर जो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं खाने की खोज में, घर की खोज में। चिड़िया कई दूरों तक उड़ उड़ कर जाती हैं, कूद कूद के जाती हैं, जगह माइग्रेशन हो जाता है, वो अपनी जगह बदल देती हैं। प्लांट्स कैन नॉट मूव डायरेक्टली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बट स्लो वेरियस टाइप्स ऑफ मूवमेंट। पेड़ पौधे जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते, लेकिन वो फिर भी कई तरह की अपनी गतिविधियाँ या मूवमेंट दिखाते हैं। चौथा फीचर है लिविंग थिंग्स ग्रो। ऑल लिविंग थिंग्स आर बॉर्न, बिकम एडल्ट, ग्रो ओल्ड एंड डाई। जितने बच्चे पैदा होते हैं वो बड़े होते हैं, बच्चों से थोड़ा बड़े होते हैं, फिर बड़े बूढ़े होते हैं और मर जाते हैं। यू कैन नोट डाउन मेनी चेंजेस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ग्रोथ। आप लोग के लाइफ में अलग अलग पीरियड स्टेजेस होते हैं, उस पर आप लोग को बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, उसका एक लिस्ट बनाना है। सीड्स बिकम प्लांट्स एंड सम प्लांट्स ग्रो फादर एंड बिकम ट्री। पेड़ पौधे किससे उगते हैं? बीज से, और कुछ पेड़ पौधे अपने आप पेड़ पौधों से ही उगते हैं। लास्ट है ऑल लिविंग थिंग्स हैव यंग वन। सारे लिविंग थिंग्स के छोटे बच्चे होते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस देयर यंग वन टू मेंटेन देयर रेस। सभी लिविंग थिंग्स यानी सारे जानवर रिप्रोड्यूस करते हैं ताकि उनके आगे का जनरेशन बचा रहे। ऑल ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स लाइक डॉग, कैट, हॉर्स, एलिफेंट, जिराफ एटसेट्रा गिव बर्थ टू यंग वन। जो यंग वन को बर्थ देते हैं उनको मैमल्स कहा जाता है। कौन कौन देता है? एलिफेंट, जिराफ, हॉर्स एटसेट्रा। बर्ड्स, इंसेक्ट, फिश, टर्टल ले एग। समटाइम्स देयर यंग वंस कम आउट ऑफ द एग। चिड़िया, कीड़े और मछली और कछुआ क्या देता है? अंडा। ठीक है, जो कुछ समय में बाहर फूट के नया जीव पैदा हो जाता है। प्लांट्स ग्रो सीड्स फ्रॉम सम प्लांट्स ऑल्सो ग्रो फ्रॉम स्टेम्स। कुछ पेड़ पौधों के बीज लगते हैं और कुछ डाल से भी उग जाते हैं। इस चैप्टर के एक्सरसाइज आपको दी गई है आगे, ध्यान से सुनिएगा इस वीडियो को और समझने की कोशिश कीजिएगा। हियर इज द एक्सरसाइज ऑफ लेसन 2 लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। पहला है टेक द करेक्ट ऑप्शन, जो आपको पता है। प्लांट्स ब्रीथ थ्रू स्टोमेटा। ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ थ्रू डिफरेंट ऑर्गेन्स। कुछ नाक से ब्रीथ करते हैं, कुछ स्किन से ब्रीथ करते हैं। लिविंग थिंग्स गिव बर्थ टू यंग वंस आर कॉल्ड मैमल्स। जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं उन्हें मैमल्स कहते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स है ह्यूमन बींग्स ब्रीथ थ्रू देयर नोज। ह्यूमन बींग किससे सांस लेते हैं? नाक से। फूड इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। फूड किसका सोर्स है? एनर्जी, ताकत। प्लांट्स ब्रीथ थ्रू स्टोमेटा। पेड़ पौधे स्टोमेटा के थ्रू सांस लेते हैं। प्लांट्स नीड सनलाइट टू मेक फूड। अब प्लांट्स को धूप चाहिए जिंदा रहने के लिए, अपना खाना पकाने के लिए। ट्रू फॉल्स है द लुक ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स चेंज विद देयर ग्रोथ। ये ट्रू है क्योंकि चीज़ों जो भी जीव जंतु हैं या आदमी बच्चे हैं बड़े होते हैं तो उनका लुक बदलता है। स्टेम्स एंड रूट्स ऑफ सम प्लांट्स ऑल्सो हैव स्टोमेटा। कुछ पौधों के लीव्स नहीं होते लेकिन फिर भी उनके स्टेम्स में स्टोमेटा होता है। सम ऑल्सो एनिमल्स रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स। कुछ एनिमल्स रिप्रोड्यूस करते हैं एग देकर, ये भी ट्रू है। ऑल लिविंग थिंग्स हैव नोज टू ब्रीथ। यस, ये भी ट्रू है। यहाँ पे गलती से फॉल्स लिखा है, इसको आप करेक्ट कर लेंगे, ये ट्रू है। मैच द फॉलोइंग है लीव्स किसके साथ मैच करेगा? स्टोमेटा के साथ। ह्यूमन बींग किसके साथ? नोज के साथ। फिश गिल्स के साथ और अर्थवॉर्म स्किन के साथ। उसके बाद यहाँ कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, आप देख सकते हैं। आंसर द फॉलोइंग। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? फोटोसिंथेसिस क्या होता है? प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड by leaves in presence of sunlight, water, carbon dioxide, mineral etc. is called photosynthesis. What happens when living things are born? क्या होता है जब living things पैदा होते हैं? When living things born they become adult, grow and die. वो बड़े होते हैं, बूढ़े होते हैं और मर जाते हैं। How do fish breathe? Fish कैसे सांस लेते हैं? Fish breathe through gills. वो अपने गिल्स यानी जो फेफड़े होते हैं आगे मुंह पे, उससे सांस लेते हैं। हाउ डू प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड? प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स अपना खाना फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से बनाते हैं। आंसर द क्वेश्चंस है। एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, व्हाट आर मैमल्स? एग्जाम में आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। व्हाट आर मैमल्स? मैमल्स क्या होते हैं?
लिविंग थिंग्स दैट गिव बर्थ टू यंग वन आर कॉल्ड मैमल्स। जो अपने बच्चे को जन्म देते हैं उन्हें मैमल्स कहते हैं। राइट 4 थिंग्स दैट लिविंग बींग्स कैन डू। 4 चीज़ें बताइए जो लिविंग थिंग्स करते हैं। लिविंग थिंग्स कैन ग्रो, लिविंग थिंग्स कैन नीड फूड, लिविंग थिंग्स कैन मूव एंड गिव बर्थ टू यंग वंस। लिविंग थिंग्स बड़े होते हैं, खाना खाते हैं, आगे इधर उधर हिलते चलते हैं और अपने बच्चे को बच्चे उनके पैदा होते हैं। राइट 5 थिंग्स विच वी कैन डू विथ वाटर। 5 चीज़ें जो हम पानी से कर सकते हैं। बाथ, ड्रिंक, कुक फूड, वॉशिंग, गार्डनिंग। ठीक है, उसके बाद है 1 वर्ड आंसर। बर्ड्स हैव टू फ्लाई। चिड़ियों की क्या होती है उड़ने के लिए? विंग्स। व्हाट ग्रोज विथ सीड्स टू स्टेम। क्या चीज़ है जो बीज से पौधों में होता है? बीज बनता है, फिर जड़ बनता है, फिर तना बनता है, प्लांट्स। मैन्स एंड एनिमल्स हैव टू वॉक। मैन और एनिमल के पास चलने के लिए क्या होता है? फीट। लिविंग थिंग्स डिपेंड्स ऑन फॉर फूड। लिविंग थिंग किस पे डिपेंड करते हैं खाने के लिए? अपने प्लांट्स पे। एक्वेटिक एनिमल्स ब्रीथ थ्रू गिल्स। पानी के जानवर गिल्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं। अब है नेम द फॉलोइंग में 4 लिविंग थिंग्स और 4 नॉन लिविंग थिंग्स चीज़ों के नाम लिखने हैं। 4 लिविंग थिंग्स है ह्यूमन, इंसेक्ट, बर्ड्स, एनिमल्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स है बेंच, डेस्क, कार, चेयर, पेन। अगर आपको चैप्टर समझ आ गया है तो आप लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स को डिफ्रेंशिएट भी कर सकते हैं, यानी दोनों के बीच में अंतर बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएट बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स नीड एयर, वाटर, फूड टू सर्वाइव। लिविंग थिंग को अपने जिंदा रहने के लिए पानी, खाना और हवा चाहिए। नॉन लिविंग थिंग्स डजंट नीड एनी वाटर, एयर, और नॉन लिविंग थिंग्स को कुछ नहीं चाहिए। दे कैन ग्रो एंड मूव। वो लिविंग थिंग्स मूव करते हैं, इधर से उधर जा सकते हैं, बढ़ सकते हैं, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स जैसा है वो वैसे ही रहता है, वो मूव और ग्रो नहीं करता। दे हैव लाइफ, दे डोंट हैव लाइफ। लिविंग थिंग्स के जान होती है और उसमें जान नहीं होती। दे रिप्रोड्यूस टू यंग वन, दे कांट रिप्रोड्यूस। लिविंग थिंग्स अपने नेक्स्ट जनरेशन को रिप्रोड्यूस करते हैं या उनके आगे की जनरेशन बनती है, लेकिन नॉन लिविंग थिंग्स का ऐसा कुछ नहीं होता। ये एक्सरसाइज में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस एंड क्वेश्चंस आपके बुक में नहीं है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हमने आपको दिए हैं विदाउट एक्सरसाइज। आपको ये पूरे क्वेश्चंस पढ़ लेने हैं और कोई भी डाउट हो तो आप चैप्टर को रीड करिए, बार बार देखिए। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स पे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।